मीरपुर खास में आला तालीमी इदारे की बुनियाद रेलवे वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर शख्सियत डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद के खानदान ने डाली। 1965 में पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद ने अपने 5 बेटों और 1 बेटी को जेवर तालीम से आरास्ता किया। वक्त गुजरता रहा, बच्चों की आला तालीम के लिए उस वक्त शहर में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था। 1971 में डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद ने अपने बेटे रजी मोहम्मद से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मीरपुर खास में आला तालीमी इदारों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद ने अपने बेटों और अपनी बेटी को बैरून मुल्क भिजवाकर आला तालीम दिलवाई और फिर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद को 1994 में बरतानिया से वापस बुलवाया और 1998 में मोहम्मद फाउंडेशन ट्रस्ट बनाकर 40 एकड़ रकबे पर मुहित जमीन खरीदी गई। जिसके बाद मोहम्मद मेडिकल कॉलेज का कयाम अमल में आया। 1998 से लेकर 2023 तक के इस 25 साला सफर और कामयाबियों के हवाले से मैनेजिंग ट्रस्टी मोहम्मद फाउंडेशन ट्रस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रजी मोहम्मद क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान मीरपुर खास, अहलियान सिंध और अहलियान पाकिस्तान को पहली यूनिवर्सिटी मुबारक कि मैंने कराची में बका यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। ये वो वक्त था जब लोग बच्चों को बाहर भेज रहे थे, तो मेरे वालिद साहब ने इस बात पे जोर दिया कि ये मेडिकल कॉलेज मीरपुर खास पे खोला जाए। ये ज़मीन खरीदी गई जो कमोबेश 40 एकड़ की ज़मीन थी और यहाँ पर इब्तदाई शक्ल देख के मेडिकल कॉलेज बना। 15 फरवरी 1999 में जो 98 का बैच था, दिसंबर 98 का, उसकी पहली क्लास का ये इनेकाद हुआ और आलम ये था कि 14 फरवरी 99 तक मीरपुर खास में हायर मेडिकल डिप्लोमा का एक डॉक्टर भी नहीं था। 15 फरवरी को कॉलेज की वजह से और फैकल्टी की वजह से 18 डॉक्टर्स हायर मेडिकल डिप्लोमा के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इसी तरह शुरू में हमारी एफिलिएशन बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ थी, उसके बाद सिंध यूनिवर्सिटी से और अब लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से है और इंशाअल्लाह चौथा जो इब्न सीना यूनिवर्सिटी जो मीरपुर खास वालों की अपनी पहली यूनिवर्सिटी है, इसके साथ होगी। जो यहाँ पर ख़ास बात है वो इसका मेयार तालीम है। बैकबोन जो है इस यूनिवर्सिटी की वो यहीं पे ही डेवलप हुई और उसमें अब हमारे स्टूडेंट्स तक हैं। इस वक्त तक हमारे 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट डॉक्टर बन चुके हैं और वो दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर और पाकिस्तान की तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे लोगों ने बैरून मुल्क बड़े बड़े एग्ज़ाम पहली दफ़ा में पास किए। सबसे पहले जो काम जिन्होंने काम किया और उसके बाद इस दुनिया से गए, उसमें एक बड़ा मीरपुर खास का एक बड़ा नाम वो है डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद का। मीरपुर खास की तारीख जब भी लिखी जाएगी डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। कहा जाता है कि हकीकत जो है वो तस्वुराती कहानी से ज़्यादा दिलचस्प होती है। तो इंशाअल्लाह ये साल जो इब्न सीना यूनिवर्सिटी का पहला साल है और मोहम्मद मेडिकल कॉलेज का 25वां साल है, यानी एक तरफ सिल्वर जुबली मुनक़िद हो रही है, दूसरी तरफ आगाज़ हो रहा है। तो इस वक्त ज़रूरत ये है कि काम किया जाए। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, सिंध का मुस्तक़बिल, मीरपुर खास का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह ताबनाक होगा। मैं एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। 25 साल इस सफर में कॉलेज ने अपनी तरक्की का सफर जारी रखा। 1999 में बायोकेमिस्ट्री के डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर आने वाले डॉक्टर शमसुल आरफीन भी इस कॉलेज के साथ मुंसलिक रहे और अब वो प्रोफेसर होने के साथ साथ कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। 2023 माशाल्लाह इस इदारे के लिए, इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आया है मीरपुर खास के लिए। और यूनिवर्सिटी का जो क़याम है वो मीरपुर खास शहर में आप देखें अभी तक कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई जनरल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है और पूरे मीरपुर खास की भी मेहनत है और बाकी जो इस इदारे में जो लोग काम करते हैं, इसको सर्व करते हैं, ये उनका भी बहुत बड़ा एक एजाज़ है और उनकी मेहनत है कि आज मीरपुर खास में प्राइवेट सेक्टर में इब्न सीना यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो चुका है।
जब इस कॉलेज की 1998 में बुनियाद रखी और फिर 99 में क्लासेस शुरू हुई, तो यकीनन मीरपुर खास की तारीख़ में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया। तकरीबन 300 लड़कियाँ 300 लड़के यहाँ रिहाइश पजीर हो सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल का क़याम है। फिर उस हॉस्टल में बास्केटबॉल कोर्ट, दोनों बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में जिम बना हुआ है, उसके अलावा क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ है। आप वॉलीबॉल भी खेल सकते हैं, आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं। मसलन हर साल यौम हुसैन होता है, ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस होती है, मुशायरा होता है, वैरायटी प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं। ये इदारा भी तरक्की करेगा, ये शहर भी तरक्की करेगा, ये सूबा भी तरक्की करेगा। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इस शहर को भी खुशहाल रखे। इस कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की और अब वो इसी इदारे में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर हैदर अली पहलवानी भी शामिल हैं। मैंने अपने करियर का आगाज़ 2009 में मोहम्मद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एज अ लैब टेक्नीशियन स्टार्ट किया। मेरे लैब के काम को देखते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद साहब ने मुझे MBBS में एडमिशन दिया 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। मैंने अपना MBBS 2018 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं हाउस जॉब भी मैंने यहीं से की। मैंने अपना काम जारी रखा, सर के साथ मैं काम करता रहा हूँ, कर रहा हूँ। सर से बहुत सीखने को मिला, मैंने काफ़ी कुछ सीखा सर के बाद। उसके बाद मैं अपना MPhil कर रहा हूँ बकई यूनिवर्सिटी कराची से। उसके अंदर भी मुझे सर से बहुत सी सपोर्ट हासिल है और सर की गाइडलाइन से इस वक्त मैं मोहम्मद फाउंडेशन ट्रस्ट में, अब कहा जाएगा कि इब्न सीना यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर कॉलेज की हैसियत से अपने काम को सरअंजाम दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का क़याम करके और डिफरेंट डिसिप्लिन्स करके मीरपुर खास के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा मीरपुर खास को पेश किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद साहब मीरपुर खास ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बैठे हैं। इनकी खिदमत बहुत ऊंची है मीरपुर खास के लिए और पाकिस्तान के लिए। कॉलेज की खास बात यहाँ का माहौल है। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से तालिबे इल्म यहाँ पर आकर बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम इकरा खालिद है, मैं 3rd ईयर MBBS की स्टूडेंट हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से तहसील अलीपुर से बिलोंग करती हूँ, पंजाब से। मैं मोहम्मद मेडिकल कॉलेज से अपनी प्रोफेशनल डिग्री MBBS की कंप्लीट कर रही हूँ। उसमें मैंने मोहम्मद मेडिकल कॉलेज की इसलिए चॉइस की कि भाई मेरे पहले ऑलरेडी रिलेटिव्स, कज़न्स वगैरह सिटी फेलोज काफ़ी ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं। उन्होंने इसके बारे में गाइड किया, कॉलेज के बारे में सर अजी साहब के बारे में रिव्यूज़ थे, काफ़ी अच्छे कम्प्लीमेंट्स थे। मेरे पेरेंट्स आए, सर अजी साहब से मिले, उनसे गपशप की, इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने मुझे कॉल की, बुलाया। कॉलेज के बारे में लड़कियों के लिए सबसे अच्छा माहौल है। कॉलेज हॉस्टल सिक्योर, वेल एंड गुड और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, हमें हर चीज़ अवेलेबल की जाती है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, कंपेटेंट स्टडी है और कोई भी इशू नहीं होता हमें यहाँ पे। किसी किस्म का कोई इशू हो, सर रजी साहब, सर शम्स साहब और सर हबीब साहब, बाकी डिफरेंट हमारे प्रोफेसर्स हमें सारे प्रॉपरली गाइड करते हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होने देते। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा कॉलेज अब इब्न सीना यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुके हैं। हम आप मज़ीद फर्दर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी इस यूनिवर्सिटी में कर सकेंगे।